एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ब्राइट वाले सोचेंगे एक स्पीच यहाँ भी हो रही है, चलो सुन लेते हैं। दिन में आज है हम तारीख भूल जाते हैं। 24 तारीख लोग लगेगा पुराना, मतलब पुराना वराना तो नहीं रहता है। और दिन है बुधवार, है ना, वेडनेसडे है ना। हम्म। तो मैंने कहा चलो अब ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आज। तो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में बनाया था सत्तू का पराठा, जो चना सत्तू होता है उसका पराठा, और चाय। जाड़े का तो ये सब खाना पीना है। नहाना धोना हो चुका है, पूजा हो चुकी है सुबह। पूजा सुबह हस्बैंड ही करके जाते हैं, बाकी बाद में जाकर नहा के हाथ वाथ जोड़ लेते हैं, फिर शाम को हम करते हैं। क्योंकि देर में आते हैं तो हम शाम को हम करते हैं, सुबह वो करके जाते हैं। भैया सुबह मेरे बस का नहीं, सुबह उठ के हम 6 साढ़े 6 7 8 बजे तक हम नहा के पूजा कर लें, मेरे बस का नहीं हो। चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा, हम करते बाद में ही हैं वो, क्योंकि सुबह ऑफिस उनका जाना होता है तो पूजा करके जाते हैं। तो ऐसे ही चलता है, शाम को हम करते हैं। तो ऐसे मिल बैठ के हम लोग पूजा पाठ का कार्यक्रम भी काम भी जो है संपन्न कर लेते हैं। तो बाकी नाश्ता भी कर लिए, चलेंगे अब आगे। थोड़ा घर के जो काम बिखरे पड़े हैं उसको समेटेंगे। दाल चढ़ाएंगे, आज चना और अरहर की दाल बना रहे हैं, दोनों को मिक्स करके भिगो कर आ गए हैं, तो वही दोनों को मिक्स करके बना देंगे। तो वो बनाएंगे। सब्जी बनाई लिए थे सेम आलू की, सब्जी बनी गई है, सेम आलू की बन गई है। और सब्जी बनानी नहीं है। पराठा दो बच गया तो पराठा दो बच गया तो बच्चे खा लेंगे। और तो ऐसा लग रहा है बच्चों से बचा रही तुरंत। बच्चों से बचा लिए, खा लेंगे बाद में बच्चे। मन के सच्चे, पूरा बोलो। बच्चे मन के सच्चे अब नहीं रह गए, बच्चे मन के सच्चे बिल्कुल नहीं रह गए। अब बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब चालाक हो चुके हैं। चालाक छोटे बच्चे तो मन के सच्चे हैं, बड़े तो कुछ नहीं है। बड़े तो सच्चे तो छोड़िए, बच्चे ही नहीं रह गए। हम लोग के टाइम में बच्चे बच्चे मतलब हम लोग टाइम में हमको याद है कि हम लोग मम्मी कुछ कह देती थी तो हम लोग थर थर कांपने लगते थे, डर के मारे हम लोग काम करने लगते थे जल्दी जल्दी। क्यों बिजली लेके चलती थी? हाँ, तो कह दी कि अगर हम जा रहे बाजार और हम अभी आए तो लौट के काम होना चाहिए, तो बस वो काम होता ही था। फिर आजकल तो मोबाइल जो है वो नहीं छोड़ रहा किसी का पीछा। मम्मी लौट के आओ तो काम भी वही का वही तरह रह गया। अब तो कहो कि थोड़ा बहुत हमारे घर में तो बच्चे समेट लेते हैं डर के मारे। इतना हमारे घर में वो नहीं है कि हम। मम्मी लोग का खुद ही मोबाइल नहीं छूट रहे हैं। मम्मी लोग का भी नहीं छूट रहा है, मम्मी लोग भी लेके 24 घंटा बैठी रहती। खैर वो तो भाई करेंगी काम, अपने घर में करती हैं तो कैसे नहीं करें, मोबाइल तो लेंगी ना। क्या करें घर में बैठे बैठे दिन भर। जब सोच रहे थे कल कि देखो चाहे जाड़ा हो तो भी आदमी का काम ठंड के मारे नहीं निपट रहा है। मतलब ठंड भी हो रही है और दिन भी छोटा हो रहा है। और गर्मी में दिन बड़ा होगा, गर्मी इतनी तेज होगी कि लगेगा कि भैया जल्दी जल्दी 12 बजे तक काम समेट लो। नहीं तो धूप इतनी तेज और गर्मी बढ़ने लगती है तो फिर तो हालत ख़राब होती है, आदमी पसीना पसीना, उसमें भी आदमी परेशान ही रहता है। अरे भैया बहुत गर्मी, कहाँ तक करो कहाँ तक करो। तो जाड़ा गर्मी दोनों में है परेशानी, सभी को होती ही है। गर्मी में जैसे 11 बजे 11:30 करीब धूप धीमे धीमे तेज होने लगती है। और जब मई जून के महीने की तो गर्मी और तेज होती है, 2-3 महीने। तो ये हो गई भाई गर्मी की बातें और जाड़े की बातें। अब चलते हैं काम को थोड़ा निपटा लें। और कल है क्रिसमस, हैप्पी मैरी क्रिसमस। और सोच रहे थे कि अब की नए साल में 2-4 काम हम लोग के रह गए करने को, जो कि करना पड़ेगा पूरा। दोपहर के 3 बज गए हैं, जैसे हम टाइम वो है टाइम वाले बताने वाले। टाइम इसलिए बताना पड़ता है कि ये ना हो कि सुबह है कि दोपहर है शाम है, इसलिए बता देते हैं कि भाई 3:30 हो रहा है। उस काम से आज खाली हो गए हम लोग, सब लोग खाना भी खा चुके हैं। जो खाना खाते समय बात हो नहीं पाती ठीक से ना, तो हम खाना भी खा लो, बीच बीच में खाता रहता है, बोलता रहता है। तो इसलिए खाना खा लो, फिर खाना खा के खाली करना होता है, क्योंकि बर्तन वर्तन धुलने आ जाती हैं। ये सब काम निपटा के फिर हम आके बच्चे बच्चे बैठे रजाई में पढ़ रहे हैं, तो हम देखें हम भी बैठ के कैसा लग रहा है, तो बढ़िया लग रहा है बैठ के। क्योंकि हम लोग को तो थोड़ा कम ही टाइम मिलता है बैठने का, सीधे सुबह उठते हैं तो सीधे रात में ही बैठना होता है। हाँ दिन में खाली होकर बैठ जाता है, लेकिन प्रॉपर ये नहीं सोच के बैठता है कि हाँ अभी हम सो ही जाएंगे। और कल यही हुआ, कल आधा ब्लॉग बन गया था, लेकिन हम शाम को मोबाइल देखते देखते सो गए। सो के उठे तो शाम 6 बज चुके थे। अब 6 बजे समझ जाओ कि लगता है कि बिल्कुल अब अंधेरा हो गया, 8-8 बज गई, पूजा का टाइम हो गया। तो बर्तन वर्तन भगवान के धुले गए, 6:30-7 बजे तक फिर पूजा हो पाई। खाने की तैयारी, खाने में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है घर की, खाना बनेगा क्या। रोज वही सब्जी बनानी, फिर भी ये परेशानी है सभी जगह। रोज साग पात काट काट के परेशान हो रहा आदमी। मेथी है,
काटना भी तो अकेले ही पड़ता है, घर के लोग काटते भी कहाँ बैठ के, कौन काटेगा, सही बात है, बच्चे पढ़ाई में है, बाकी इसको बाहर जाना वो चला जाता है, हस्बैंड को, बच्चों को, सबको, बच्ची घर में लेडीज काटो बनाओ तो वो भी अपना इग्नोर कर देती है, रखे रह दो बाद में काट बनाएंगे तब तक वो आधा सूखने लग जाता है तो यही सब काम करते करते रखा था। आज भी यही है, शाम को क्या बनाया जाएगा, बनाने वाले शाम को चना आलू, सोचे तो थे चना भिगो देंगे, देख रहे थे डिब्बे की तरफ ही चना भिगोना, लेकिन पता है कुछ काम करने लगे एकदम भूल गए, अब भूल गए तो अभी भिगोएंगे तो ठीक से फूलेगा नहीं, कई सीटी लगानी पड़ेगी उसके बाद उसको पकाने के लिए। हमने कहा छोड़ो अब कल बना लेना। वो बाल कितने बड़े गए मेरे, इतने बड़े हैं, बार बार बाल को ऐसे देखते रहते हैं कि कटाएं कटवाएं, लेकिन आलस के मारे। तो मालूम है हेयर कटिंग इनके चार्ज इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि क्या करे आदमी, ये कट 500 मतलब जरा से यूज से वो सब करवाओ तो 250 बताती हैं, और छोटे छोटे पार्लरों में जाओ थोड़ा मतलब वैसे वाले पार्लर, छोटे का थोड़े मतलब ऐसे नॉर्मल होते तो समझ में नहीं आता सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो काम। देखते हैं जाए जिस दिन कटवाएंगे, नए साल आने से पहले कुछ बालों को कटिंग करवाएंगे, आईब्रो बनवाएंगे, तो ये सब काम है। गाजर का हलवा नहीं बना है घर में अभी, साल आते आते गाजर का हलवा बनेगा अभी, उसकी रेसिपी भी वो भी दिखेगा आपको, देखे किस दिन गाजर आता है, छुट्टी के दिन किस दिन आएगा तभी कसा जाएगा, तो हलवा बनेगा। तो हमने कहा चलो बैठ के बात ही कर लेते हैं आप लोगों से थोड़ा, तो बात ऐसे करना था, क्या है बात ये करना था हमके, मतलब कैसे कैसे लोग होते भी हैं समाज में, मतलब किराएदारों को समझिए कि अगर आप रखते हो किराएदार को तो आते बड़े आराम से, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत उससे बात करते हैं। हम किसी एक पर्सन का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, मतलब बता रहे हमारे यहाँ किराएदार रहते हैं, हमारे यहाँ ऊपर रहता है खाली, लेकिन वो आते तो बड़े आराम से बात करते हैं, हाँ ये है वो, जो आप कहोगे वो मान भी लेंगे, आपको सफाई रखनी है आपको, लेकिन जब वो इंटर हो जाते रहने लग जाते हैं फिर वो कुछ किसी की नहीं सुनते हैं, फिर आप कह भी दो तो वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं उस चीज़ को, नहीं हमें मानना ही नहीं है, हम मतलब जैसे लगता है कि वो हमारे मकान में, हम उनके मकान में रह रहे हों। टोटली आदमी ये समझता है कि बिल्कुल रह रहा है जहाँ पे, बस रहने का ही काम कर रहा है, 2 कमरा मिल गया 3 कमरा मिल गया, बाकी उसे ना कोई सफाई से मतलब होती कभी, ना कोई मेंटेनेंस से मतलब होती है। पहले से ऊपर पोर्शन मेरा खाली रहता है, वो नीचे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो मतलब कुछ लोग हमारे यहाँ रह के गए हैं यहाँ से और रह भी रहे हैं, तो बस यही रहता है कि आदमी जब आता है तो बड़े उससे बात करता है, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ हम ये करेंगे, लेकिन जब वो रहने लगता है और आदमी उससे कुछ कहता है कि हाँ अरे भाई आप गंदगी हो रही है, थोड़ा सफाई देखिए, थोड़ा ये करिए, तो उसको आदमी बिल्कुल भी वो, फिर पता है क्या, इससे आदमी को थोड़ा गुस्सा आने लगती है, लगता है कि अरे भाई आप बात ही नहीं समझ में आ रही, या तो आप नहीं कर पाते हो, तुम्हें लगाओ किसी को, तो उस पर भी आदमी एग्री नहीं करता है, उसको नहीं हम खुद कर लेंगे, और जब खुद करने की बात होती है तो उससे वो होता नहीं है काम। तो हमने काफ़ी लोग को ऐसे देखा है, मेरे रहते हैं लोग और ये है, तो बड़ी चीज़ से उलझन होती है, कैसे मतलब आदमी बदल जाता है समाज आते आते ही, जैसे रहता है वो रेंट दे रहा है, रेंट क्या दे रहा है, खरीद सक गया मकान को, ऐसा लगता है कि आदमी ये नहीं सोचता कि हाँ रह रहे हैं तो ठीक है भाई, थोड़ा सा हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं पर रहते हैं, तो भाई अगर आपको इतनी ही जगह चाहिए, इतना ही सामान वो रखना, तो आप अपना मकान में रहो भी, किसी के अंडर में क्यों रहो भाई। कोई भी अगर हम काम करते हैं कहीं, हमारी हम जॉब करते हैं तो हम किसी के अंडर में काम करते हैं, तो उसकी बात तो आदमी को माननी होती है कि भाई जो हमारा बॉस कह रहा है, जो हमारे सर कह रहे हैं, तो जो कह रहे हैं काम दे रहे हैं तो उसे आदमी करना ही पड़ता है, चाहे उसका मन हो ना हो। तो इसी तरीके से आदमी कहीं रह भी रहा है तो आदमी को थोड़ा उस टाइम तक इतना समझना चाहिए कि ठीक है भाई मकान मालिक है, अगर वो कुछ कह रहे हैं सफाई के लिए या कुछ आपसे किराए के लिए कह रहे हैं, तो भाई ये तो नहीं है ना कि हर आदमी को किराएदार को मतलब उसकी मजबूरी है या हम उसकी वो समझे तभी किराया हम आपको देंगे टाइम पर। एक आदमी को टाइम होता है ठीक है 7 तारीख का 8 तारीख तक देना है भाई, 10 तारीख हो रही है, 15 तारीख हो रही है, या आप अपनी समस्या बताओ, और या भाई अगर आदमी रेंट मांग कह रहा है तो आप उसको वो मत करो बिल्कुल, जिससे लगता है कि आदमी भीख मांग रहा हो किसी से। तो ये चीज़ें बड़ा मतलब लग जाती है कि देखो, और रेंट की बात ये इसलिए भी मकान देता है कि चलो भाई कोई पोर्शन हमारा खाली है तो जब तक रेंट चल रहा है चलने दो भाई, बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई करके बाहर ही चले जाते हैं, कहाँ रहते हैं कोई मकान में, सभी लोग चले जाते हैं, तो खाली अच्छे रहने से अच्छा है कि चलो भाई थोड़ा सा आदमी इनकम ही हो रही है, कुछ हो रही है। लेकिन आदमी आजकल जो रेंट आते हैं लोग वो पहले वाले जैसे लोग नहीं रह गए, ना वो पोलाइटली बात करते हैं, ना वो उसके साथ, और बातें क्या होती है उनकी, हम लोग को तो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम लोग तो यहाँ पे बिल्कुल लगता है कहीं जंगल में आके रह रहे हो,
अरे तो आदमी ये कहे, अगर आपको जंगल ही लग रहा हो यहाँ आसपास का एरिया, तो आप फिर रहते क्यों हो? अगर आप जाओ खाली करो कहीं और। अच्छा, खाली करने में बड़ी मुसीबत है आजकल, तो खाली करना भी कराना भी मुसीबत हो गई है, हमको लग रहा है। अगर आप 1 साल का एग्रीमेंट बनवाते हो तो ठीक है, उसके बाद अगर आप खाली करवाते हो तो बड़ी उसमें मुसीबत हो रही है हमको, तो हम देख रहे हैं अब तो जो अब होने लगे हैं कि जो खाली करवाने लगा आदमी, नहीं नहीं हम अभी नहीं खाली करेंगे, नहीं नहीं हम अभी तभी नहीं खाली करेंगे। अरे भाई आपका खाली हो गया, आपका खत्म हो गया, आप खाली, आप टाइम खत्म हो गया, आपका एडवांस खत्म हो गया, आप 2 3 दिन 4 दिन अधिक ले सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते हम आपको, आपका किराया बढ़ेगा आप इसके आगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। थोड़ा नॉर्मली आदमी, हम बैठे हुए थे बात कर, ऐसे सोच रहे थे घर में, पहले भी हमारे घर में बहुत लोग आए गए इस टाइप से, तो काफ़ी आदमी की झकझक भी हो जाती है इस बात पर, थोड़ा सा मन तो नहीं होता ये सब बताने का, मेरा मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन हम कहे चलो भाई बैठे हैं कुछ बात ही करते हैं। जनरल जनरल ये बातें हैं, हर जगह ऐसी बातें होती है मतलब लोगों के आपस में, तो नहीं वो रहता है। आगे तो हम लोग यही सोचते हैं कि भाई कभी आगे ऐसा होगा तो पूरा ही नहीं कभी दिया जाएगा मकान को। अच्छा हाँ, मकान हमने ये देखा कि मकान देखो खाली करके किराएदार जाते हैं तो आगे पूरा मेंटेनेंस करवाता है मकान का, कहीं कुछ तोड़ के जाते हैं, कहीं कुछ तोड़ के जाते हैं, कहीं बिजली का कुछ तोड़ा, और जैसे ही वो एंटर होते हैं उसके बाद उनकी समस्या शुरू रहती है। हाँ आंटी यहाँ पर स्विच बोर्ड, हाँ तो उनकी समस्या ही शुरू हो जाती है कि यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर स्विच बोर्ड नहीं है, वहाँ पर। अरे ये बताओ भाई कि आदमी मकान अपने हिसाब से बनवाता है, किसी के हिसाब से थोड़ी बनवाता है कि भाई कोई बोर्ड नहीं है या पानी, वो रहता है, वो मकान को अपने तरीके से बनाता है। अब आपको जहाँ स्विच बोर्ड और वो चाहिए, आप एक्सटेंशन कॉर्ड लगाओ, या जो ऐसे ऊपर से सामान आता है जो मतलब लगाया जा सकता, वायर है या अलमारी है या कहीं आपको ऑर्गेनाइजर खड़ा करना है, वो आप ले लो, रेडीमेड मिलता है या भाई वैसे मिलते हैं, आप फिलहाल के लिए अपना अरेंज करो। अब आप भाई हर जगह तो आदमी बोर्ड और वो लगवा नहीं सकता कि हर जगह बोर्ड लगवाते चले, या हर जगह कोई नल लगवाते चलेगा, जहाँ पर लगा है उसको ही आदमी ठीक करता है ना। तो ये सब चीज़ें पहले मकान जब हम देखता है लेता है तो उसको सही, सब सही लगता है, और जब रहने लग जाता है तो उसकी बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। ये हो गया। अच्छा, उसको वो ठीक नहीं करवाते हैं, उसको वो ठीक नहीं करवाएंगे, ठीक आपको मकान मालिक को करवाना होगा। क्यों भाई, इस्तेमाल आप कर रहे हो, रहे आप रहे हो तो ठीक भी आप करवाओगे। हमने सब ठीक करवा के दिया था ना, ये तो है नहीं कि सब हम कुछ तोड़ ताड़ के दिए, या कोई देता है तोड़ ताड़ के, मकान मालिक कोई होता है, आदमी जब खाली करता है तो उसको ठीक करवा के देता है भाई कि आप रहिए, सब कुछ आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, नल है, टैप है, वायर है, सब है। जब आप यूज़ करोगे तो आप ठीक करवाओगे, कोई चीज़ खराब होगी तो फिलहाल के लिए, है ना। अब हम मान लो हम लोग कहीं मकान में रह रहे हो, अपने मकान में रह रहे, अगर कुछ खराब हो रहा है तो हम ही तो कराएंगे, तो है ना, पड़ोस वाले से कह देंगे कि भाई आप ठीक करवाओ। तो ये लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं, ये जो है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं, ये समझना नहीं चाहते, कहते नहीं नहीं, उनका ये लगता है कि मकान उनका है तो हम इसमें क्यों 1 रुपया भी लगाएं। अरे भाई, जो आप रह रहे हो तो किराया भी मकान का दे रहे हो ना, उतने टाइम तक मकान आपके उसमें है, अंडर में है। भाई नहीं आपको समझ में आता हो तो आप जो बोर्ड वो लगाए हो, स्विच विच वो निकाल ले जाओ, बता दो कि भाई हम ये निकाल भी लेंगे बाद में, है ना। तो ये बड़ी मतलब अजीब सी लोग सोच वाले आ रहे हैं आजकल, किराएदार जो है बड़ा मतलब आदमी को फ्रस्ट्रेट करने वाली चीज़ें हो जा रही है कभी कभी, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि मतलब ऐसा लगता है कि आदमी बस आया, और एक होता है आदमी का आपस में संबंध भी बहुत बड़ी बात। हम लोग भी कभी, याद है कि कभी हम लोग किराए पर रहते थे तो बड़े बड़े अच्छे संबंध हम लोग के थे मकान मालिक से, उन लोग के भी बच्चों बच्चों की शादी हो गई तो पूरा बकायदा बुलाया, गए हम सब लोग। तो ये भी एक टर्म्स होता है कि एक आप जगह रहते हो तो इतने अच्छे संबंध बना लेता आदमी किराएदार और मकान मालिक के बीच में कि आदमी उसको भी याद करता है, कभी कह रहे हैं हम भी वहां पर थे। नहीं तो आदमी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मकान खाली करके जा रहे थे एकदम उस मकान मालिक को लेके भैया अच्छा हुआ चलेगा, भैया ये लोग चलेगा बहुत अच्छा हुआ, तो ऐसे आदमी को नहीं करना चाहिए। लेकिन वही है, कौन किसको समझाए, आदमी की सोच अलग अलग है, आदमी की समझ अलग अलग है। अगर ज़्यादा आप बताते हो तो वो तू मैं पे लड़े करना शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो आदमी सब चीज़ों से फालतू लफड़ों में क्यों पड़े, भैया आप खाली करो जाओ, है ना। ये आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मकान खाली करो। लेकिन आदमी जहाँ तक होता है मकान रेंट पे आदमी मकान देता है तो पूरा व्यवस्था करके ही देता है। छोटा मोटा तो देखो अपने घर में ही लगा रहता है, छोटी मोटी चीज़ें तो घर में ही हो जाती है, कभी कुछ परेशानी रहती है, कभी नल खराब है, वो कर तो आदमी करता है भाई, मैच करता है, बनवाता है। ये थोड़ी उसके लिए समस्या खड़ी कर दे कहीं पे कि हम मकान वाले के दम दिमाग पर चढ़ जाए, ठीक करवाइए ठीक करवाइए। तो जैसे आप पैसा नहीं लगाना चाहते हो वैसे मकान मालिक भी नहीं लगाना चाहता है, क्यों लगाए, हमने ठीक करके दिया था आपको, आप आपसे खराब हुआ है आप ठीक करवाओ उसको। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, और हम ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे मतलब याद कर रहे थे, पहले से हम ऐसे बैठे हुए थे और
मतलब है, किराएदारों के साथ थोड़ा सा वो हो जाता है कि आदमी नहीं समझ पाता है। वो सोचता है कि नहीं नहीं मकान में बस हम रहेंगे, बाकी हम करने वाले थे, बैठे थे रजाई में, तो हमने कहा कि चलो थोड़ी बातचीत हो जाती, बाकी चल चल के तो बात हो नहीं पाती ठीक से। फिर उठेंगे, 4 बज रहा है, कुछ ऐसी बातें दिमाग में थी मेरे। बाकी कल क्रिसमस है, कल से न्यू ईयर की तैयारी शुरू हो जाएगी, कहते हैं क्रिसमस से ही न्यू ईयर 5-6 दिन रह जाते हैं, 5-6 दिन हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, सबके नया साल अच्छे से आए, सब अच्छे सेलिब्रेट करें सब लोग। देखिए कल अगर कहीं जाते हैं हम लोग तो फिर आएगा ही ब्लॉग में, तो ठंड के बारे में मन नहीं है जहाँ पे आगे हजरतगंज में, लखनऊ में हजरतगंज में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन और अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे चर्च है तो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट होता है। लेकिन हमारे घर से बहुत दूर पड़ जाता है, गाड़ी से भी आदमी जाता है लेकिन इतनी पार्किंग हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है रास्ते में कि दूर दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। तो फिर आदमी जाने पर मतलब आस पास जो होते हैं, जैसे नहीं सेंटा वेंटा खड़े रहते हैं कहीं बेकरी में या कहीं ऐसे, तो ऐसे ही हम लोग बस चले जाते हैं। मेन उस जगह पे नहीं जा पाते क्योंकि बाहर से पुलिस एरिया जो है बिल्कुल वो हो जाती, तैनात हो जाती है। गाड़ी दूर खड़ी करो, फिर उस रास्ते पैदल ही पैदल चलना होता है। पैदल चलने की तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बड़ी भीड़ सी भगदड़ सी मची रहती है। फिर लगता है रहने दो भैया, इधर उधर आसपास के एरिया में दूर है वहीं पे अपना चलो देख लो। और ठंड के वजह से कभी कभी नहीं भी जाना हो पाता है कि चलो ठीक है घर में ही कर लो, केक में घर में खा लेता आदमी आजकल मार्केट में। तो वही है, कल से तो हैप्पी न्यू ईयर शुरू ही हो रहा है, क्रिसमस है तो क्रिसमस की भी सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। कल भी ब्लॉग आएगा ही क्रिसमस पे। तो अभी के लिए ये ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए। बस बाद में मेरे थोड़ा सा विचार आ रहा था तो हमने थोड़ा सा चलो बात करते हैं ऐसे ही बैठ के। खाली हो गए थे 3:30 बजे तक आज खाना वाना खा के, वैसे तो खाली नहीं हो पा रहा आजकल जाड़े में, आदमी काम ही नहीं खत्म हो रहा है धोने काटने में। तो मोबाइल देख रहे, अगर सो जाएंगे तो शाम हो जाएगी उतनी देर में। बैठे हुए थे बच्चों के साथ, बस यही थोड़े बहुत वो थे। पर्सनली कुछ ऐसा किसी को कहना नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा तो आदमी को ध्यान रखना ही चाहिए, कहीं पे आप रहता है आदमी तो कुछ तो उसकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई मकान का आपके उसमें दिया हुआ है तो आप बिल्कुल उसको वो कर रहे हो। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ है, हम तो यही कहेंगे क्या किसी को समझाए। बस इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। See you.